मांझी का पुल, केदारनाथ सिंह की कविता। मेरे गांव से दिखाई पड़ता है मांझी का पुल। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थीं। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में सारसों के झुंड की तरह डैने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है मांझी का पुल। वह कब बना था कोई नहीं जानता। किसने बनाया था मांझी का पुल? यह सवाल मेरी बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी। जब दिन में रात हुई थी उससे भी पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ मिला था मांझी का पुल? बंसी मल्लाह की आंखें पूछती हैं। लाल मोहर हल चलाता है और ऐन उसी वक्त जब उसे खैनी की ज़रूरत महसूस होती है, बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। झपसी की भेड़ें उसने बारहा देखा है। जब चरते चरते थक जाती हैं तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती हैं जिधर मांझी का पुल है। मांझी के पुल में कितने पाए हैं? 19, कहता है जगदीश। 20 संजू हज्जाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। रात में कम हो जाते हैं, क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं मांझी के पुल के पाए? मांझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कड़, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियाँ, कितनी आँखें, कितने हाथ चुन दिए गए हैं मांझी के पुल में। मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। सच्चाई यह है, मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है मांझी का पुल। मगर पुल क्या होता है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, मांझी के पुल में कहाँ है मांझी? कहाँ है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहां एक पुल में छिपी रहती है नाव? मछलियां अपनी भाषा में क्या कहती हैं पुल को? सूंस और घड़ियाल क्या सोचते हैं? कछुओं को कैसा लगता है पुल जब वे दोपहर बाद की रेती पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें सेकते हैं? मैं जानता हूँ मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है कि वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टंगा हुआ है मांझी का पुल। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक यह पता चले वहाँ नहीं है मांझी का पुल। मैं खुद से पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर? क्या आप विश्वास करेंगे? मेरी बस्ती के लोग अक्सर पूछते हैं, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल?